करेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। हेलो हाय, रेडियो सिटी पर मैं हूँ आरजे प्रीति आपके साथ और मेरे साथ हैं मिसेस मेधा सिंह फ्रॉम जुवेना हर्बल्स, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। और मतलब ब्यूटी और हेल्थ के टिप में हमने बहुत सारी चीजें जानी, बहुत कुछ जाना है और हमें लगता है कि हमारा ज्ञान ना पूर्ण हो गया है। बट जब आप एक्चुअली ब्यूटी और हेल्थ को एक साथ जोड़ोगे तो आपको समझ में आएगा ये टोटली साइंस है। यस, ब्यूटी भी पूरी तरीके से साइंस है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो अभी मेरे साथ मेधा जी, और मैं चाहूंगी अपना इंट्रोडक्शन एक बार जरूर दें आप। Hello everyone, I'm Medha Singh from Juveena Herbals, an esthetician and a cosmetologist and your skin and hair specialist. Yes. Your skin and hair specialist. Of course. मतलब me too. Yes, you too, of course you too. Yes. तो अभी मैंने देखा है, एक चीज मैंने नोटिस करी है लोगों को कि ज्यादातर लोग ना वो टीवी में देखेंगे आयुर्वेदा ऐसा वाला और कुछ कहते हैं आयुर्वेद की तरफ जाओ। तो ये क्या, ये आयुर्वेदा और आयुर्वेद दो अलग चीजें हैं या एक ही है? एक ही है, लेकिन ये आयुर्वेद है, ये आयुर्वेदा नहीं है। दिस इज आयुर्वेद। अगर हम आयुर्वेद को जानना चाहते हैं तो आयु मतलब लाइफ और वेद मतलब साइंस। तो लाइफ का साइंस है और वेद, हम वेदा नहीं बोलेंगे, जब हम बोलेंगे अथर्ववेद से ही आयुर्वेद आया है। अथर्ववेद में ही सारे उपचार हैं, जबकि ऋग्वेद उसके पहले का है, उसमें भी उल्लेख है उपचारों का और डिजीजेस का। और उसके बाद चरक है, चरक में तो सिम्टम्स और उपचार ये मेंशन है। ये 3000 साल पुराना इतिहास है और ये पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है। आयुर्वेद पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है। पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का मतलब है आहार उपचार, जड़ी बूटियों द्वारा उपचार और उसके साथ साथ योग द्वारा उपचार, मेंटल हीलिंग, हमारे गुण जो हैं सत्विक रजस तमस, तो इन पर हमारी मेंटल हीलिंग कैसे हम कर सकते हैं इसके बारे में ज्ञान है। तो ये आयुर्वेद पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली इसीलिए है कि हम ये नहीं कह सकते कि आयुर्वेद मतलब जड़ी बूटी आहार और सारे उपचार आपको पढ़ने पड़ेंगे, सारे क्षेत्र का ज्ञान आपको होगा, तब आप आयुर्वेद के ज्ञाता होंगे। वो तो आप आयुर्वेदाचार्य होंगे, लेकिन स्पेशलाइजेशन, जैसे आप हर्बलिज्म की तरफ जा रहे हैं, वो भी आयुर्वेद का एक हिस्सा है। तो ये पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है जो हर एक की थाती है, घर घर की थाती है। कभी कोई आपको परेशानी होती है तो मम्मी कहती है आपकी हींग लगा लो नाभि में, ठीक है? तो ये इस ढंग से, ये एक बार्क से हींग निकलता है, ठीक है? तो ये जड़ी बूटियों द्वारा ट्रीटमेंट, लेकिन उसका बहुत विस्तृत ज्ञान होना हर्बलिस्ट कहलाएगा, वो भी आयुर्वेद का हिस्सा है। इसके अलावा हमारे 5 तत्व और 7 चक्र, इनका संतुलन, ये है आयुर्वेद की तरफ मुड़ना। और अपने आयुर्वेद यही सिखाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसमें उपचार अवश्य है, जब आपको रोग हो जाएंगे तो उससे कैसे लड़ा जाए, उसे कैसे ठीक किया जाए, तो वो उपचार उसमें हैं, सारे उपचार हैं उसमें। लेकिन सबसे पहली बात है कि होलिस्टिक अप्रोच, मतलब पूरी बॉडी की हीलिंग आपकी हमेशा कैसे बनी रहे, आप कैसे रोग मुक्त रहे, पहले तो ये सिखाता है आयुर्वेद, ठीक है? और जो हमारे 5 तत्व हैं, वो तत्व जो हैं वो हैं जल, धरती, सबसे पहले धरती है और फिर जल है, फिर वायु है, अग्नि है, फिर वायु है और फिर आकाश यानी कि शून्य। अब आकाश हमारे अंदर, हम 5 तत्वों से बने हैं, आकाश हमारे अंदर कैसे है? तो हमारी एक एक सेल के बीच की जो स्पेस है वो शून्य, वो स्पेस है, वो स्पेस उसको कहेंगे हम। तो वो 5वां तत्व है। और हमारे जो 7 चक्र हैं, अगर हम नीचे से शुरू करते हैं तो मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और यहाँ विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, ये 5 तत्व और 7 चक्रों का संतुलन, ये आयुर्वेद है। ये संतुलन हमें अपने शरीर में बनाए रखना आयुर्वेद सिखाता है। सो दिस इज आयुर्वेद। अब वो एक भाषा का हो गया है कि VEDA, तो वेदा वेदा वेदा, लेकिन जो आयुर्वेद पढ़ते हैं वो कभी आयुर्वेदा नहीं बोल सकते, आयुर्वेद बोलेंगे। तो
करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज आयुर्वेद, नॉट आयुर्वेदा। Of course. ओके, समझ गए आप? थैंक यू सो मच। आयुर्वेद और आयुर्वेदा वाला कॉन्सेप्ट आज हमने समझ लिया है। अब देखिए, अभी मुझे सब समझ आ गया, एस्थेटिशियन भी समझ में आ गया, कॉस्मेटोलॉजिस्ट मुझे जानना था कि व्हाट इज कॉस्मेटोलॉजिस्ट, बिकॉज ये बहुत ही यूनिक नेम है, या तो पढ़ने को मिल जाता है कहीं, या ऐसे ही कुछ कभी सुनने को मिल जाता है। और कॉस्मेटोलॉजिस्ट सुन के लगता है कि ये ना, इसके लिए कोई स्पेशल डॉक्टर होते होंगे और ये एक अलग डिपार्टमेंट होता होगा। तो व्हाट इज कॉस्मेटोलॉजिस्ट? ठीक है, मैं आज के कॉस्मेटोलॉजिस्ट और एक्चुअल कॉस्मेटोलॉजिस्ट की बात करना चाहूंगी। ये प्रश्न बड़ा अच्छा कर लिया तुमने। और मेरा दिल खुश हो गया। व्हाट इज कॉस्मेटोलॉजिस्ट एक्चुअली? क्योंकि कभी कभी इरिटेशन भी होता है, लेकिन चलिए पहले बताते हैं, जब आपने पूछ ही लिया तो बताते हैं। कॉस्मेटोलॉजिस्ट वो होता है एक्चुअल कॉस्मेटोलॉजिस्ट जिसे बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, कॉस्मेटिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एंड कॉस्मेटिक केमिस्ट्री का ज्ञान हो, उसकी पढ़ाई उसने की हो, और फिर वो त्वचा और बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए उपयुक्त फॉर्मुलेशंस करने के लिए दक्ष हो जाए। इन सारे फील्ड्स की स्टडी करने के बाद उसको वो फॉर्मुलेशंस बनाने के काम में लेकर आए। तो ये होते हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आजकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट की परिभाषा अगर आप देखेंगी तो जिन्हें हेयर स्टाइल करना आता है, जिन्हें मेकअप करना आता है, जिन्हें कॉस्मेटिक्स पहचानने का मतलब उनकी दक्षता उसमें है कि ये लिपस्टिक है, ये फाउंडेशन है, ये पाउडर है, और हाँ, जो मेकअप करे वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट है। तो ये चीज हर जगह देखने को मिलेगी कि ब्यूटिशियन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। तो ये तो ब्यूटिशियन हुई ना, मेकअप करें, हेयर स्टाइल करें, तो ये दक्षता तो एक अच्छे ब्यूटिशियन की है। ठीक है, तो अगर हम ब्यूटिशियन लिख रहे हैं तो हमें फिर अगर ये परिभाषा हो गई है कॉस्मेटोलॉजिस्ट की, तो ब्यूटिशियन एंड ब्यूटिशियन हो गया। एग्जैक्टली। तो ब्यूटिशियन, एस्थेटिशियन एंड अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ये एस्थेटिशियन मतलब आपके ब्यूटी फील्ड को भी आपका कॉस्मेटोलॉजिस्ट होना कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि आपको पूरा ज्ञान है कि आप आउटलाइन जो है हमारी, मतलब स्किन जो है हमारी, उसको बाहरी रूप से जब मेकअप करने की बारी आएगी और हेयर स्टाइल देने की बारी आएगी और ड्रेसअप कराने की बारी आएगी, तो उसके प्रति तो आप जस्टिस कर ही पाएंगे। लेकिन आपको इन डेप्थ नॉलेज है स्किन के फिजियोलॉजी की, केमिस्ट्री की, एडवांस कॉस्मेटिक केमिस्ट्री की, और बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और हर्बलिज्म, एरोमाथेरेपी, ये सब को आपने क्लब करके पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जब आप बना पाएंगे तो आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट कहला पाएंगे। तो ये होता है पहले का कॉस्मेटोलॉजिस्ट, आज उसे फार्मासिस्ट कहते हैं। ठीक है, और जगह जगह यही हो गया है कि ब्यूटिशियन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। तो आपको अब पहचानना आना चाहिए कि ये परिभाषा क्या है, और मैं चाहूंगी कि इसके लिए जरूर जो कंसर्न बॉडी है वो कुछ एक्शंस ले, कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट ही कहलाएं, फार्मासिस्ट उनके आगे लगे तो वो क्लियर करने के लिए लगे, क्योंकि अब जो प्रचलन कॉस्मेटोलॉजी की जो परिभाषा के रूप में आ गया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कोई अपने आप को जो मेकअप को पहचानना ज्यादा सीख गया है वो खुद को कॉस्मेटोलॉजिस्ट। जी हाँ। तो देखिए परिभाषा बिल्कुल अलग है। ओके, तो इस बात का ख्याल रखें। बड़ी अच्छी चीज आज पता चली है मुझे, तो तुमने तो मेरे दिल की बात कर दिया। तो हमारा मन काफी मिलता है, यू नो, हमारे स्किन के जैसे। बिल्कुल एग्जैक्टली। सो हैप्पी। तो एक बिल्कुल मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है बातचीत करके। तो एक काम करते हैं, कल एक नए सवाल के साथ, ऐसे जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको लगेगा एक्चुअली ऐसा होता है, मिलूंगी जरूर। बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।